इंडिया की स्पेस एजेंसी जिसको ISRO कहते हैं, इसरो, उसकी क्या प्लानिंग है। वो इतनी एम्बिशियस प्लानिंग है कि आप देखकर और सुनकर हैरान परेशान रह जाएंगे। पाकिस्तान आज सुपर पावर होता, अब इतने बरस हो गए, तकरीबन 46 बरस अगर एग्जैक्टली बात की जाए। खुद शहबाज शरीफ ने जैसे ही IMF की डील वहां से सिक्योर हुई, शहबाज शरीफ ने ईद के दिनों में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इंशाल्लाह ये आखिरी प्रोग्राम होगा पाकिस्तान का। इतना बड़ा झूठ बोला है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, माजरत के साथ, इतना बड़ा झूठ। नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। अभी जो वीडियो देख रहे थे वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो इस वीडियो का सबसे पहले मैं आपको टाइटल बता दे रहा हूँ कि क्या है। मून के बाद भारत को पहली बार सूरज में जाता देख पाक मीडिया सदमे में। अब जाहिर सी बात है कि अगर भारत इस तरह से तरक्की करेगा तो पाक को सदमा तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अब वहाँ की मीडिया ज़्यादातर जो अपना टाइम देती है वो भारत में क्या हो रहा है इस पर देती है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और मिशन है और उसका नाम है आदित्य। और ये क्या है? सोलर ऑब्जर्वेटरी, यानी सूरज मिशन। ये सूरज का मिशन है और ये तकरीबन कहा जा रहा है कि कोई 15 लाख किलोमीटर दूर। आप सैटेलाइट तो भेजें, आपने सैटेलाइट भेजने की जगह टेररिस्ट भेजना शुरू कर दिया है। बाकी दुनिया जितना पैसा खर्च करती है उसके मुकाबले में इंडिया शायद उसके 1/3 खर्च कर रहा है, यानी अच्छी क्वालिटी भी मेंटेन कर और कम पैसों में। कल 5 जो पाकिस्तानी हैं वो इजराइल पहुंचे हुए थे, ठीक है जी, और वो इजराइल पहुंचे हुए थे और वो वहाँ जाके कहीं से नौकरी की तलाश में पहुंच गए। वहाँ बिलावल साहब ने आधी दुनिया घूम ली, अभी दोबारा वो आज अमेरिका चले गए, जापान से भी होके आ गए। जहां तक ये अभी मिलने वाले $3 अरब की बात है, तो ये तो सिर्फ आप समझे कि एक खला को कुछ देर के लिए पुर करने का इंतजाम है। ये कोई इनकलाब नहीं है, ये झूठ है। अब वो कैसे वहाँ पे इजराइल पहुंच गए? पाकिस्तान के तो पासपोर्ट के ऊपर तो आप इजराइल जा ही नहीं सकते। ये तो सच है कि पाकिस्तान जो है अपने पासपोर्ट के ऊपर लिखता है कि ये इजराइल के लिए वैलिड पासपोर्ट नहीं है, फिर भी वहाँ पे पहुँच जा रहा है पाकिस्तानी। अब सोच लो कितने परेशान हैं। नमस्कार दोस्तों दिन पर दिन हमारी स्पेस एजेंसी इसरो न सिर्फ भारत के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बड़े से बड़े मिशन लॉन्च कर रहा है और उसे हासिल भी करके दिखा रहा है और स्पेस में भारत के झंडे को और ऊंचा करता हुआ जा रहा है। तो दोस्तों अभी कुछ ही दिनों में हमारी स्पेस एजेंसी इसरो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसे लेकर के पूरी दुनिया भर में एक्साइटमेंट बढ़ा हुआ है। और इसरो इसके साथ साथ कुछ ही सालों में एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च करने वाला है आदित्य के नाम से, जिसमें इसरो एक ऑब्जर्वर भेजेगा धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर और ये ऑब्जर्वर सूरज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके वापस आएगा भारत में। और इसी तरह से एक और मिशन की भी बात हो रही है, मिशन वीनस के नाम से, जिसमें भारत पहला देश बनेगा जो वीनस जा रहा हो। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगले 2, 3, 4 साल जब हम देखते हैं तो हमारा हमसाया मुल्क रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हम हमेशा बातें करते हैं, यानी ये कि देखिए कितना तरक्की कर ली इन्होंने, इकोनॉमी की हम बात करेंगे, हम पॉलिटिक्स की बात कर लेंगे, हम किसी कंट्री के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात करेंगे, या फिर हम ये बताएंगे कि देखिए अभी और कौन सा विजिट होने जा रहा है, अब इस कंट्री का विजिट होगा और ये मंसूबे बन गए, इतने जो हैं वो एग्रीमेंट्स हो गए। नहीं, मंसूबा तो है वो, लेकिन ये वाला नहीं है। अगले 2-3 साल में इंडिया की स्पेस एजेंसी जिसको ISRO कहते हैं, इसरो, उसकी क्या प्लानिंग है। वो इतनी एम्बिशियस प्लानिंग है कि आप देखकर और सुनकर हैरान परेशान रह जाएंगे। देखिए जो इसरो है वो वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी कही जाती है दुनिया की, कि सिर्फ चंद्रयान 3 नहीं, ऐसे मिशंस जा रहे हैं कि अगले 3 to 4 ईयर्स में आप देखेंगे कि ये रॉकेट का जो मैंने बात की थी ना, उसका हवाला दिया था वो इसलिए कि रॉकेट की बात हो रही है ना, साइंस की बात हो रही है इस वक्त और स्पेस मिशंस की बात हो रही है। तो 2 ऐसे और मिशन हैं जो हम नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में देखेंगे, स्पेस मिशंस जो कि इसरो के तहत ही जाएंगे। एक तो है जी नाविक। अब नाविक क्या है? नाविक है GPS सिस्टम इंडिया का। अब नाविक के लिए एक और सैटेलाइट भेजने की तैयारी हो रही है, नाविक इंडिया सैटेलाइट। लेकिन इससे भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और मिशन है और उसका नाम है आदित्य। और ये क्या है? सोलर ऑब्जर्वेटरी,
यानी सूरज मिशन। ये सूरज का मिशन है और ये तकरीबन कहा जा रहा है कि कोई 15 लाख किलोमीटर दूर तक जो है ये भेजा जाएगा। अब ये जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है, आदित्य नाम इसका रखा गया है, और ये इस सूरज की तमाम डिटेल्स जमा करके लाएगा। अब आप ये देखें कि ये हम अपने हमसाया कंट्री की बात कर रहे हैं। ये मैं कोई अमेरिका की, रशिया की या मैं किसी और मुल्क की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ इंडिया की। कहाँ पहुँच गए वो। अच्छा, अब कुछ और बात कि जब ये जो हमने चंद्रयान की बात की उसमें ये भी है कि वो मून के साउथ पोल में लैंड करे, लेकिन स्पेस मिशन, स्पेस में जाने का कब ख्याल आया? तो देखिए, इसका पहला ऐलान आपको पता है किसने किया था? 1955 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने इसको ऐलान किया था। उन्होंने कहा था हम स्पेस में जा रहे हैं। जॉन एफ कैनेडी, जो कि उनके मुतालिक एक बहुत ही कमाल की फिल्म है, जो कि मेरी फेवरेट मूवी, मतलब वन ऑफ द फेवरेट मूवी है, बहुत ही मास्टरपीस मेरा ख्याल है वो बनाया उन्होंने, जॉन एफ कैनेडी के कत्ल पर। उनकी पर्सनालिटी पे भी है, लाइफ पे भी है, लेकिन असल में उनका कत्ल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कत्ल कहा जाता है। तो वो कैसे हुआ और उसकी क्या डिटेल्स हैं वो अगर आप देखना चाहें, लेकिन मेरा ख्याल है उसके ऊपर 2-3 बन चुकी हैं, लेकिन ये जो है ये सबसे पहले वाली है। तो जॉन एफ कैनेडी ने ये ऐलान किया था टीवी पर कि हम स्पेस में जा रहे हैं। अच्छा, ये सुनने की देर थी कि फिर 2-3 दिन के अंदर ही रशिया की तरफ से, यानी सोवियत यूनियन की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया था कि हम भी स्पेस में जा रहे हैं। लेकिन इसमें हुआ ये कि सोवियत यूनियन जीत गया स्पेस में जाने के लिए, और उसने पहले जो है ये काम कर दिखाया। और सोवियत यूनियन जो है उसने स्पुतनिक लॉन्च किया था, सबसे पहला जो उसका था। लेकिन उसके बाद 3 साल लगे अमेरिका को स्पेस में जाने के लिए, और अमेरिका ने आफ्टर 3 इयर्स अपनी सैटेलाइट लॉन्च की थी। तो इस तरीके से स्पेस का सफ़र तो स्टार्ट हो गया, लेकिन ऐलान पहले अमेरिका ने किया और कर दिखाया पहले सोवियत यूनियन ने, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच जो रेस है वो तो बहुत पहले की चल रही है ना, कई महाजों पर, जंग से लेकर, कोल्ड वॉर से लेकर, और ये स्पेस मिशन, और अभी तक हम जहाँ पर पहुँचे आप देख ही रहे हैं। देखिए, बात तो हम कर रहे हैं रशिया और अमेरिका के स्पेस रेस की, लेकिन इस रेस में, इस स्पेस रेस में इंडिया क्या करने जा रहा है कि आप जानते हैं? इसरो नासा से पहले वीनस पर जाएगा, और वो ईयर होगा 2025। और 2025 यानी वीनस मिशन के सिर्फ 5 साल के बाद इसरो का एक और एम्बिशियस प्लान है। और आपको पता है वो क्या प्लान है? इसरो का प्लान है कि 2030 तक इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा। इंडिगो एक एयरलाइन है, 1 ट्रिलियन रुपीस का मार्केट कैप्चर उन्होंने जो है ना वो किया है इस दफ़ा। किस तरीके से देखते हैं अपनी नेबर कंट्री के इस डेवलपमेंट को? नहीं, वो तो डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो मुसलमान अक्सरियत है ना इनकी, मुसलमानों की, तो ये यकमुश्त नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं रखते। और ये जो बैरूनी कुव्वतें हैं ये मुसलमानों को तवानाई के बहरान से जो है ना वो नीचे गिराना चाहते हैं, तवानाई के। और वो भारत जो है वो तरक्की कर रहा है, ये तरक्की कर रहा है। हमारी जो एयरलाइन डूबती जा रही है, PI एयरलाइन, इनमें से जो भी कहते, अब खांचा ही रह गया PI का, बस PI का सिर्फ खांचा ही रह गया। इसमें बोगस भर्तियाँ भी की हुई हैं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है और कोई कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये चाहते हैं कि बस इसको भी यानी कि ये ख़त्म ही हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। कोई भी लॉजिकल तर्क कभी नहीं देते हैं कोई भी पाकिस्तानी। अभी बाकी जो ये मोहतरमा अभी इतना इसरो के बारे में रिसर्च की इतनी जानकारी रखती हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने अच्छे से थोड़ा पढ़ा है, समझा है, तब वो आज इतना बोल रही थी। अब हम सब जानते हैं कि 1 हफ्ते बाद हमारा जो चंद्रयान 3 है वो स्पेस में जाने वाला है। और पिछली बार जब चंद्रयान 2 गया था तो करीब 2 किलोमीटर पहले हमारा जो रोवर था वो लैंड नहीं हो पाया था प्रॉपरली, जिसकी वजह से हमारा 96% तो हमारा जो चंद्रयान 2 था वो सफल था, लेकिन कह सकते हैं कि 4% या 100% तो सफल नहीं हो पाया था। तो इस बार 14 जुलाई को ये फिर से जा रहा है, और इस बार तो जहाँ तक है सारी परेशानियाँ दूर कर ली गई है, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है कि 100% ये अपने मिशन में कामयाब होगा। चंद्रयान 3 के बाद जो अगला है हमारे पास है वो आदित्य L1 है, जो सूरज पे जाने के लिए तैयार है, और उस पे भी इसरो काम कर रहा है। और इस चंद्रयान 3 के बाद मेन मिशन हमारा वही होगा, मतलब भारत का होगा, जो उसमें सूरज पे भेजा जाएगा। इसमें अभी तक जितने भी देशों की ये एजेंसीज हैं, स्पेस एजेंसीज हैं, किसी ने भी अभी तक वीनस पे अपना कोई भी अभियान नहीं किया है। तो अगर भारत ऐसा करता है 2025 में, तो वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो वीनस पे अपना पहला
सेटेलाइट भेज रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अभी तक वीडियो को आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।